एक आदमी था जो अपने बीवी से काफी परेशान था। जब उसकी शादी हुई थी तब उसे ऐसे लगता था कि उसकी बीवी इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। उसके बीवी के लंबे घने बाल थे, सुंदर ब्राउन आंखें थी और काफी सॉफ्ट स्किन थी। हाउएवर ओवर द इयर्स उसके बीवी की सुंदरता फेड हो चुकी थी। अब वो मोटी भी हो चुकी थी और उसके चेहरे पे काफी रिंकल्स भी थे। उसे रियलाइज हो चुका था कि वो अभी उसके बीवी से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है और उसे उसकी बीवी को छोड़ना है। उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए और वो उसे और उसके घर को छोड़कर चला गया। उसने सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट किया और वो कई बार्स और पब्स में रोमांस ढूंढने के लिए जाता था। और कुछ दिनों बाद वो एक स्टनिंगली सुंदर लड़की से मिला। वो बस 20 साल की थी, लंबी, बोल्ड और काफी सुंदर। वो उसे देखते ही प्यार में पड़ गया और कुछ ही दिनों बाद उसने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। उस सुंदर लड़की ने उस लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और शादी करते ही वो उस लड़के के साथ उसके अपार्टमेंट में मूव इन हुई। हाउएवर जैसे ही उन दोनों की शादी हुई उस लड़की का बिहेवियर चेंज हुआ। शादी के पहले वो स्वीट, प्लेजेंट और पोलाइट थी, लेकिन शादी के बाद उसका एटीट्यूड हार्ड, रूड और मीन होने लगा था। वो बस खुद से ही ऑब्सेस थी। वो घंटों तक आईने में देखकर खुद को ही निहारती थी, मेकअप करती थी और खुद को ही कॉम्प्लीमेंट करती थी। और वो काफी डिमांडिंग भी थी। उसने उसके पति के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करवाए थे। वो उसे फोर्स करती थी उसके लिए नए कपड़े, नए ज्वेलरीज, नए गैजेट्स खरीदने के लिए और एक नई गाड़ी भी ली थी। एक दिन वो आदमी अपने घर पे आया और उसकी बीवी को उसने ठीक से देखा। उसने अपनी बीवी का मेकअप, उसका मस्कारा, आईलाइनर, सारा मेकअप देखा, लेकिन उसने सोचा कि इस औरत के अंदर काफी अगलीनेस है। ये बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर काफी बदसूरत। उसने सोचा कि उसे इस औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ सालों बाद वो इंसान डिप्रेशन में चला गया। वो उसकी पुरानी वाइफ के बारे में सोचने लगा। वो मोटी थी, उसके चेहरे पे रिंकल्स आ चुके थे, लेकिन वो दिल से काफी अच्छी इंसान थी। वो उसकी केयर करती थी। वो उसकी पुरानी वाइफ की यादों में रोने लग गया। उसने सोचा कि उससे डिवोर्स लेना वो उसकी जिंदगी का सबसे गलत निर्णय था। उसे रियलाइज होने लगा कि वो उसकी एक्स वाइफ से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी करंट वाइफ से भी ज्यादा प्यार। और उसको ये भी पता चल चुका था कि वही औरत थी जिसने उस पे भी सच्चा प्यार किया था और ना ही इस करंट वाइफ ने। कभी कभी रात में वो सपना देखता था कि उसकी वाइफ बेड पर बैठी है, उसके काले लंबे बाल उसका चेहरा कवर कर रहे हैं। और कभी कभी रात को वो सोचता रहता था कि उसकी एक्स वाइफ अब कैसे रहती है, वो क्या करती है, वो अभी ठीक तो होगी ना। एक रात उसकी नई वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अभी उसे उसके साथ नहीं रहना है और वो उसे तभी के तभी छोड़ देना चाहता है। वो ये कहकर वहां से निकल गया। उसने वो शहर छोड़ दिया और वो वापस अपने पुराने घर पे, जहाँ पे उसकी पत्नी रहती है, वहाँ पे चला आया। जब वो अपने पुराने घर के बाहर पहुंचा तब ऑलरेडी रात हो चुकी थी। उसका घर काफी डेजर्टेड लग रहा था। अनकट ग्रास, घर का कलर गया हुआ, खिड़की की कांच टूटी हुई, रूफ की टाइल्स निकली हुई। ऐसे लग रहा था बहुत सालों से इस घर का मेंटेनेंस नहीं किया हो। उसने फ्रंट डोर पे नॉक किया लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने डोर हैंडल ट्राई किया, दरवाजा लॉक नहीं था। उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर गया। घर के अंदर काफी सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा भी था। सभी रूम्स एम्प्टी थे। ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से आ रही थी। वो आदमी ऊपर की तरफ गया जहाँ पे उसका और उसके वाइफ का पुराना बेडरूम था। उसने बेडरूम डोर खोला। उसने वहाँ पे अपनी बीवी को बैठा हुआ देखा। वो भागता हुआ अपने पुरानी बीवी के पास गया। उसने उसके बीवी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और वो उसके कंधे पर सर रख के रोने लगा। रोते हुए उसने अपने बीवी से कहा कि वो उसे मिस करता था और उसे डिवोर्स देकर छोड़ने के लिए माफी मांगी। उसकी बीवी का चेहरा काले लंबे बालों से कवर्ड था, लेकिन उसने उसकी बीवी की स्वीट आवाज विस्पर करते हुए सुनी। उसकी बीवी ने कहा, मैं खुश हूँ कि कुछ पल के लिए ही सही तुम वापस मेरे पास आए। कुछ पल के लिए ही सही, उस इंसान ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए आया हूँ। ये कहकर उसने अपनी पुरानी बीवी के बाल चेहरे से हटाए और वो लीन इन हुआ उसे किस करने के लिए। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो जोर से चिल्लाया। उसके सामने उसके बीवी का स्कल था। उसे वो स्कल देखकर रियलाइज हुआ कि वो अब तक हड्डियों को अपने हाथ में लेकर बैठा था। वो इंसान वहाँ पे खड़ा हो गया और वो हड्डियाँ उसने डिस्गस्ट में अपने से दूर फेंकी।
वो वहाँ पे ही कुछ समय के लिए फ्रीज होकर शॉक में खड़ा रहा। फिर उसके बाद वो नीचे भागते हुए गया घर से बाहर। घर के बाहर उसे एक पड़ोसी दिखा। उसने उसे डिमांड करते हुए पूछा कि उस एबेंडेंड घर के अंदर कौन रहता है। उस घर पे अभी कोई नहीं रहता है, पड़ोसी ने कहा। कुछ सालों पहले वहाँ पे एक औरत रहती थी जिसके पति ने उसे डिवोर्स दिया था। उसने डिवोर्स इसलिए दिया था ताकि वो किसी और औरत से शादी कर सके। इसी बात से लेकर इस घर में रहने वाली औरत काफी हताश थी और उसने सुसाइड कर ली थी। मैं और मेरे दोस्त मुंबई में बड़े हुए हैं। पहले हमारा ग्रुप काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन हम 4 कोर ग्रुप मेंबर्स थे जो अभी भी एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते थे। माई सेल्फ, हितेन, निखिल और गॉर्डन। हम तभी 19 साल के थे जब हम गॉर्डन के घर पे नाइट आउट के लिए आए थे। नाइट आउट इन द सेंस मूवी देखना, गेम्स खेलना और बहुत कुछ। गॉर्डन के मॉम डैड कुछ काम से बाहर गए थे, तो पूरे घर में हमारे अलावा कोई नहीं था। ऑफ कोर्स गॉर्डन का एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, उस पे गॉर्डन को नजर रखनी थी। जब हम वहाँ पे आए तब हमने गॉर्डन के डैड की बची हुई अल्कोहल पी और उसके साथ हम PS4 खेल रहे थे। हमने कुछ अननोन लोगों को प्रैंक कॉल्स भी किए और फिर मूवी देखने लगे। हाफ वे थ्रू द मूवी हमने दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज सुनी। गॉर्डन कंफ्यूज दिखा और उसने कहा कि अभी वो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके साथ दरवाजा खोलने के लिए आए। मैं भी उठा और उसके साथ चल पड़ा। हमने सोचा कि हम ज्यादा ही आवाज कर रहे हो, इसीलिए पड़ोस के नेबर्स कंप्लेंट करने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दरवाजा खोलने पर हमने देखा एक पिज्जा डिलीवरी बॉय अपने हाथ में लार्ज पिज्जा लेकर खड़ा था। हेलो, लार्ज बारबेक्यू चिकन पिज्जा, इसका पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है, उस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कहा। ये काफी स्ट्रेंज बात थी क्योंकि हमने पिज्जा ऑर्डर भी नहीं किया था और सोचा भी नहीं था कि पिज्जा ऑर्डर करें, लेकिन हम 19 साल के थे और हमें फ्री में पिज्जा मिल रहा था, तो हमने भी उससे वो पिज्जा बॉक्स ले लिया और उसे टिप किया। पिज्जा डिलीवरी बॉय ने हमें गुड नाइट कहा और वो वहाँ से निकल गया। हमने देखा कि कोई पिज्जा डिलीवरी की गाड़ी नहीं थी, तो हमने फिगर आउट किया कि शायद उसने गाड़ी कहीं दूर पार्क की हो। हमने दरवाजा बंद किया और फ्रंट रूम में आ गए और निखिल और हितेन को बताया कि हमें कैसे ये लकीली पिज्जा मिला। निखिल, जो कि काफी हॉनेस्ट और सीधा लड़का है, उसने हमें कहा कि हमें किसी और का पिज्जा नहीं खाना चाहिए। हमने भी एक दूसरे को देखा और सोचा कि हाँ, ये सही बात है कि हमें किसी और का पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तो हमने पिज्जा बॉक्स को किचन काउंटर पे छोड़ा और डोमिनोज में कॉल किया। इवेंचुअली हमारा कॉल कनेक्ट हुआ और हमने उनसे कहा कि हमारे घर पे एक गलत पिज्जा डिलीवरी हुई है और पिज्जा डिलीवरी बॉय को वो पिज्जा वापस लेकर सही जगह पे डिलीवर करना चाहिए। उन्होंने हमें एड्रेस पूछा और हमने उन्हें बताया। जो इंसान कॉल पे था उसने हमें पूछा कि क्या हम श्योर है कि ये डोमिनोज का ही पिज्जा है? ये डोमिनोज का बॉक्स है और इस पे डोमिनोज का ही लोगो है। मैंने कहा, व्हाट? हमारा आपके एरिया में एक भी ऑर्डर नहीं आया है और अभी नहीं बल्कि सुबह से ही वहाँ पे कुछ भी डिलीवरी नहीं हुई है। मैं दूसरे स्टोर्स में चेक करके आपको बताता हूँ। एट दिस पॉइंट हम सभी कंफ्यूज थे कि हमारे एरिया में और कोई डोमिनोज स्टोर डिलीवर करता ही नहीं है। हमने डिसाइड किया कि उन्हें ढूंढ के हमें वापस कॉल करने तक वेट करना चाहिए और अगर उनका कॉल नहीं आया तो हम वो पिज्जा खा लेंगे। हमने कुछ स्नैक्स खाते हुए मूवी देखना रिज्यूम किया। मैं किचन से सोडा लेने के लिए सोफे से उठा और किचन में आया और वहाँ पे जो मैंने देखा उससे मैं काफी शॉक हुआ। बोंजो, गॉर्डन का पेट, उसने आधा पिज्जा खा लिया था। आधे घंटे बाद हमने नोटिस किया कि बोंजो काफी स्ट्रेसफुल फील कर रहा है और शायद से वो बीमार भी है। और 10 मिनट बाद हमने नोटिस किया कि बोंजो काफी बीमार है, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और वो जमीन पे ही पड़ा है। हमें पता चल चुका था कि बोंजो के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है और इसीलिए हमने इस वक्त पे नजदीक में कौन सा वेट ओपन है ये इंटरनेट पे देखा और थैंकफुली एक वेट ओपन था। हम बोंजो को लेके उस वेटरनरी हॉस्पिटल में गए और मैं कह सकता हूँ कि बोंजो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट कह सकते हैं कि वो मरने की हालत में था, लेकिन उसकी ये हालत अचानक से कैसी हुई ये हमें नहीं पता चल रहा था। वेट ने हमें कहा कि वो काफी अजीब सिम्टम्स बता रहा है। कुछ टेस्ट और करने के बाद जो पता चला उससे हम काफी डर गए।
वेट ने बताया कि बोंजो ने एक जहर खाया है और ये जहर उस पिज्जा में था जो हमें उस पिज्जा बॉय ने डिलीवर किया था। वेट ने कहा कि वो पॉइजन काफी खतरनाक है और इंसान या किसी भी लिविंग थिंग के ऑर्गन्स को पूरी तरह डैमेज कर सकता है। गॉर्डन के पेरेंट्स घर पे आए, उन्होंने पुलिस को बुलाया और हमने पुलिस को उस डिलीवरी बॉय का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, लाइक वो कैसे दिखता था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को वो पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं मिला और हमारे एरिया या फिर कहीं और से ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई कि फेक पिज्जा डिलीवरी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि उस डिलीवरी बॉय के इंटेंशंस उस पिज्जा को हमें खिलाने में थे और वो चाहता था कि हम वो पिज्जा के साथ पॉइजन खा के मर जाए। उसने ऐसा क्यों किया? उसे कैसे पता कि हम घर पे अकेले ही है? वो हम पर कब से नजर रख रहा था? ये सब हमें नहीं पता। थैंकफुली गॉर्डन का कुत्ता बोंजो वो बच गया, लेकिन वेट कहता है कि अगर हम 15 मिनट भी लेट होते तो बोंजो नहीं बचता। अगर कोई भी आपके घर पे खाना लेके आता है जो आपने ऑर्डर नहीं किया हो, डू द राइट थिंग, उस रेस्टोरेंट से चेक करे और वो खाना ना ले।